वाइब हायर, हर हर महादेव। मैं हूं डॉक्टर सानिया और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10th ऑफ अप्रैल के बारे में। 10th ऑफ अप्रैल मार्स और सैटर्न का, मंगल और शनि का कंजंक्शन होने जा रहा है एक्वेरियस में, कुंभ राशि में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है क्योंकि पास्ट में जब जब ये कंजंक्शन आया है बहुत बड़ी चीज़ें हमने फेस करी है, देखने को मिली है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी के प्रिडिक्शंस आपके सामने रखने जा रही हूँ कि इस टाइम पे, इस 10th ऑफ अप्रैल से 20 दिन पहले, 10th ऑफ अप्रैल से 20 दिन बाद, इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या हम फेस कर सकते हैं, इसकी प्रिडिक्शन मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, टर्मोइल काइंड ऑफ सिचुएशंस बन सकती हैं, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, न्यू वॉर स्टार्ट हो सकती है किसी कंट्रीज़ में, और कोई बिग सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन या फिर किसी भी कंट्री के किंग और क्वीन, इनमें से किसी को हम इस दुनिया से अलविदा भी कह सकते हैं या फिर इनके ऊपर अटैक भी हो सकते हैं। वाई आई एम सेइंग दिस, जब मैं आपको पास्ट इंसिडेंट्स बताऊंगी, जब जब भी कंजंक्शन हुआ है आप उससे रिलेट कर पाएंगे इजीली। तो मेजरली जो ये इंसिडेंट्स हैं वो इन कंट्रीज़ में हो सकते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़, ईस्ट, मिडल ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इन कंट्रीज़ में ये चीज़ें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ओके, एरीज राशि का टाइम स्टार्ट हो चुका होगा, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स, किसी अच्छी चीज़ों की भी न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। अवेयरनेस काफ़ी चीज़ों में, जैसे कई लोगों को अपने राइट्स की ही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, या फिर किसी भी चीज़ों की अवेयरनेस जहाँ पर लोगों में नहीं है, वो नई अवेयरनेस भी आ सकती है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस कंजंक्शन का कि नई अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता आ सकती है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, आप लोगों से बात करूँ, तो जितनी भी शार्प चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर, अच्छे से प्रिकॉशंस लेकर कीजिएगा क्योंकि शार्प चीज़ों से हमें हानि हो सकती है। ओके, वाई आई एम प्रेडिक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर मैं पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बात करूँ तो ये 1984 5 जून, उस टाइम ये कंजंक्शन स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ था, जो खालिस्तानी से रिलेटेड था, उनको रिमूव करने से रिलेटेड था, और इंदिरा गांधी जी पे अटैक हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि पिछले साल की मेरी वीडियो में ये वाले कमेंट्स बहुत सारे आए थे। मैं किसी भी धर्म को ऊपर नहीं रखती, किसी भी धर्म को नीचे नहीं रखती हैं, हम ह्यूमंस हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत में बिलीव रखती हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर है। अगर मैं प्रिडिक्शंस कोई कर रही हूँ इन चीज़ों से रिलेटेड, तो वो सब प्रिडिक्शंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ओके, ये हो गया 1984 का। अगर इससे पहले हम इस कंजंक्शन की बात करें तो वो था 1739। 1739 में करनाल का बैटल लड़ा गया था। उस टाइम पे नादर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया था और करनाल का बैटल लड़ा गया था, तब भी वो वॉर टाइप सिचुएशंस हुई थी। इससे पहले और पहले जाएं अगर हम, तो सेम कंजंक्शन हुआ था 1576 में, जब हल्दी घाटी का बैटल लड़ा गया था। महाराणा प्रताप जी जो थे उसमें उस बैटल में मारे गए थे। अगेन एक किंग जो है वो मारे गए थे, उन पे अटैक हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। एंड सेम ये वाले जो इंसिडेंट्स है, ओके 2022 फरवरी में ये सिमिलर कंजंक्शन बना था। सेम एग्जैक्टली जो अभी बनने जा रहा है वो नहीं था, बट काफ़ी सिमिलर था। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, रशिया और यूक्रेन की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो सिमिलर कंजंक्शन था, सेम नहीं था बट काफ़ी सिमिलर था, इसलिए उसके जैसी वॉर सिचुएशंस भी और हो सकती हैं। ओके अगर मैं नॉर्मल सिनारियोज़ में बात करूं, इस कंजंक्शन का हम पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे इमोशंस जो हैं वो हम कंट्रोल हो सकते हैं ना कर पाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप शायद ना कंट्रोल कर पाए। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, हो सकता है आप गुस्सा अपना कंट्रोल ना कर पाए। ओके, नेक्स्ट, आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा नहीं फंसना है, स्पेशली विद योर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, और अपने सिबलिंग्स, भाई बहन और अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा किसी आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसिएगा, क्योंकि इस टाइम पे तो वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत हाइप हो जाएंगे, लेकिन जब ये कंजंक्शन का असर ख़त्म होता हुआ जाएगा उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया यार, बेफालतू की लड़ाई हो गई, कोई रीज़न ही नहीं था जिस पे हमारी लड़ाई हो गई है, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई बिजनेस, शॉपकीपर, शॉप ओनर, किसी भी जगह का ओनर,
और क्लाइंट्स, कस्टमर्स, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी लड़ाई हो सकती है जो बहुत दुनिया के सामने आए। क्योंकि ये देखो ऐसी लड़ाइयाँ बहुत होती रहती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है जो आई वुड से वायरल हो जाती है। आज की डेट में वायरल इज़ द करेक्ट वर्ड, कि आज की डेट में जो वायरल हो जाती है पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो वैसा कुछ हो सकता है हम इस टाइम पीरियड में भी विटनेस करें। एंड अपने कर्मास अच्छे रखिए, क्योंकि शनि भी है कंजंक्शन में। मार्स हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्से में, चीज़ों में बढ़ाए चीज़ें कि करो, आर्ग्यूमेंट करो, गुस्सा आएगा, ये वो। लेकिन शनि जो है वो वहाँ पे कंट्रोल करेंगे जहाँ पे आपके कर्म अच्छे होंगे। शनि हमारे कर्मों के देवता हैं, उनके कंजंक्शन में स्पेशली इस टाइम पे अपने कर्मों का बहुत खास ख्याल रखिएगा। कहीं कहीं हमारे कर्म खराब हो सकते हैं जिसमें इंटेंशनली नहीं होगा, लेकिन वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट कि हमारे कर्म बहुत अच्छे रहे, हमारे से गलती से भी कुछ गलत काम ना हो जाए। अदरवाइज़ इस टाइम पीरियड में आपको इंस्टेंट कर्मा का रिजल्ट भी मिलेगा, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। ओके, अगेन सैटर्न आपको काम रखेगा, मार्स आपको थोड़ा सा हाइपर करेगा। तो हम सैटर्न की इस टाइम पे रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, मार्स की रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी आपको रेमेडीज़ सैटर्न की भी मिल जाएंगी, मार्स की भी मिल जाएंगी। ये शनि का इवन साल चल रहा है तो मैंने शनि की बहुत सारी रेमेडीज़ पोस्ट करी हुई हैं। तो इनकी रेमेडीज़ कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। और ये चीज़ें जो भी हम थोड़ी बहुत विटनेस करने वाले हैं, इसको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो देखकर उसमें मत जाइएगा कि यार ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है बट पॉजिटिव भी है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। न्यू इन्वेंशंस हो सकती हैं, नई स्टार्ट हो सकती है, लोगों को अपने राइट्स पता चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें। साथ में मार्स से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, उनका ऑक्यूपेशन मार्स से रिलेटेड है, मंगल से रिलेटेड है, उनको थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मंगल की भी रेमेडीज़ कीजिएगा, शनि की भी रेमेडीज़ कीजिएगा, वो बहुत अच्छा आपको फल देंगी। बाकी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों आ रहे हैं इन बिटवीन। 10 अप्रैल से 2 दिन पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है। इन्हीं 20 दिन के टाइम पीरियड में उससे पहले 25 मार्च को सूर्य ग्रहण लग रहा है, सॉरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल को एंड 25 मार्च को चंद्र ग्रहण। ये दोनों ग्रहण भी उसी 20 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हाइप हो सकता है, इन चीज़ों का ज़्यादा बढ़ रहा है इस कंजंक्शन का। बाकी मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों की ही वीडियोस जो है वो अलग से अपलोड करूँगी। क्या प्रिकॉशंस है, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर ग्रहण दिखाई देगा, किन कंट्रीज़ में है और किन राशियों पे क्या असर पड़ेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।